हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में स्टमक के बारे में डाइजेशन देखा था, तो आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, डी, जी, आई। तो डी से ड्यूडेनम, जेजेनम और इलम, हम तीनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि कैसे तीनों पार्ट्स में डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो कनेक्ट होता है पैनक्रियाज से। लेकिन देखो, एक बार मैं हल्का सा तुम्हें क्लू करके दिखाती हूँ कि कैसे क्या है, उसके बाद आप इस पे आना। ओके, देखो, जैसे कि हमने यहाँ से खाना मुंह मुंह से लिया, हमने खाना माउथ से इनटेक किया, फिर बक्कल कैविटी, फिर ओइसोफेगस से हमारा खाना कहाँ पे आया था, स्टमक के अंदर आया था। और स्टमक के अंदर हमने क्या कर लिया था, डाइजेशन कर लिया था। अब जो ये स्टमक है, इसके नीचे क्या होगी, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। देखो, यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट होगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी ना, वो कनेक्ट होगी किससे, इस पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज के साथ साथ यहाँ पे लीवर है, और इस लीवर के अंदर एक स्मॉल ग्लैडर होगा जिसको हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। उस ग्लैडर की जो पाइप होगी ना, देखो पीछे से जा रखी है पाइप, जो पीछे से जो पाइप होगी ना, वो मतलब एक ट्यूब स्ट्रक्चर होगा पीछे से। वो इस पैनक्रियाज का जो इस तरीके से आगे ट्यूब, मतलब इस तरीके से ऐसे ही होगा, वो भी कनेक्ट होगा। दोनों आपस में कनेक्ट होके और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसी प्रोसेस को देखते हैं कैसे क्या हो रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूडेनम किससे कनेक्ट होगा, पैनक्रियाज से। अब लीवर के अंदर क्या होगा, एक गोल ब्लैडर होगा जो किससे कनेक्ट होगा। मैंने बताया कि गोल ब्लैडर के पीछे से ऐसी ट्यूब आ रखी है, और इधर से पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज की भी ऐसे ट्यूब होगी। दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और यहाँ से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही होगी। और ड्यूडेनम क्या है, जो अपर पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, हम उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ओके, देन पैनक्रियाज किससे कनेक्ट होगी, ड्यूडेनम। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से आएगा, फूड पाइप से ये स्टमक होगा, और यहाँ पे लीवर होगा, लीवर में गोल ब्लैडर ऐसे ट्यूब आएगी, और यहाँ पे पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज की जो होगी वो इस तरीके से कनेक्टेड होगी, और ये जो होगा अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा, और जैसे कि मैंने बताया, हमारा ऊपर से सारा का सारा फूड वगैरह आया माउथ वगैरह से, फिर स्टमक से किस में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। अब बात आती है कि जो लीवर होगा, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस को बनाता है। लेकिन जो गोल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है कि बाइल जूस को सिक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, बट उसको स्टोर कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है। अब क्या होगा, लीवर मतलब गोल ब्लैडर आए, गोल ब्लैडर से जो भी जूस सिक्रेट होगा वो क्या कर देगा, वो खाने में मिल जाएगा। सिमिलरली पैनक्रियाज से क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा, और पैनक्रियाटिक जूस भी क्या होगा, हमारे खाने में मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो खाने को थोड़ा सा गीला गीला बना देगा, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली से डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब ईजिली से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बात आता है, जैसे कि हमने इसके अंदर लीवर की बात करी, तो लीवर में हमने क्या बताया, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करेगा। प्रोड्यूस या सिक्रेट कौन करता है, बाइल जूस को लीवर करता है। लेकिन इसको स्टोर कौन करता है, ये भी मैंने बताया, कौन स्टोर करता है, गोल ब्लैडर स्टोर करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या लीवर के अंदर कोई इंजाइम्स होता है, नहीं, लीवर के अंदर कोई इंजाइम्स नहीं होता। ये क्वेश्चन तुम्हें फंसाने के लिए आ सकता है कि लीवर के अंदर कोई इंजाइम्स नहीं होता। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर जो होता है वो क्या करता है, डाइजेशन करता है फैट्स का बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। लीवर का क्या काम होगा, डाइजेशन करता है किस चीज़ का, फैट का, किसकी हेल्प से, इमल्शन। अब बात आएगी कि भाई ये इमल्सिफिकेशन क्या होगा, जो हमारे पास बड़ा खाना होगा ना, उसको छोटे खाने में कन्वर्ट कर देता है। क्या, जो इमल्सिफिकेशन होगा, जो भी हमारे पास लार्ज मोलिकुल्स, मतलब बड़ा खाना होगा, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैट होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटे छोटे खानों में, किसकी हेल्प से, उस बाइल जूस की हेल्प से। अब बात आती है, बाइल जूस जो होगा वो एक टाइप का पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन। 2 टाइप्स के पिगमेंट होंगे बाइल जूस के अंदर, एक होगा बिलीरुबिन जिसका येलो कलर होगा, और एक होगा बिलीड्रिविन जिसको ग्रीन इन कलर होगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि एक पर्सन को स्टोन हो जाता है, मतलब पत्थरी हो जाती है, वो उसको निकलवा देता है बाय सर्जरी, फिर हो जाती है, फिर निकलवा देता है, ऐसे बहुत सारी कंटिन्यूस करता है, वो पत्थरी की सर्जरी करवाता रहता है। लेकिन वो बहुत परेशान होने की वजह से वो अपनी गोल ब्लैडर को ही निकलवा देता है। तो कौन सा पार्ट ऐसा होगा जिसमें इफेक्ट पड़ेगा
कौन सा पार्ट होगा जिसमें उसको डाइजेशन सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा? तो फैट जो होगा। क्यों? क्योंकि जो गोल ब्लैडर होगा वो किसका काम कर रहा है? फैट का काम कर रहा है, कि फैट को डाइजेशन करने में काम कर रहा है। तो उसकी वजह से जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट होने में मुश्किल होगी गोल ब्लैडर के निकल जाने से। अब हमने इसके बाद साथ ही साथ इसमें हमने पैनक्रियाज भी देखा था, क्योंकि पैनक्रियाज भी तो हमारे साथ गोल ब्लैडर के साथ इधर से कनेक्टेड था। तो पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो कौन होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होगा। अब इसके अंदर तीन हमारे पास इंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना। स्टार्च किसका काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। लिपेज जो लिपिड होता है उसको फैटी, मतलब जो ये लाइपेज होता है ना वो फैट्स का काम करता है। ये तो मोस्टली हर जगह मिल जाता है। थोड़ा बहुत खाना जो होगा हमेशा कहीं ना कहीं से तो बच करके निकल के आ जाएगा, उसको फैट्स होगा जिसको लिपिड की वजह से हम चेंज करेंगे। और क्वेश्चन, लेकिन हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर स्टार्ट होता? कहाँ पे स्टार्ट होता था? वो स्टमक के अंदर हमने फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत फैट बचा हुआ था वो आ गया, और अब उसको कौन डाइजेस्ट कराएगा? पैनक्रियाज जूस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। अब ये थोड़ी काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम अगला जो पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का हम उसको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियोज़ एंड चैनल्स। थैंक यू गाइज।